कोटपुतली के विराटनगर उपखंड के ग्राम मेट के वार्ड 3 में पिछले कई महीनों से गंभीर जल संकट बना हुआ है। नलों में पानी नहीं आने और बार बार शिकायत के बाद भी समाधान न होने से नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वार्ड की महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और मांग की पेयजल की आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए। उन्होंने वार्ड 3 में भैरू के टीवे पर एक पानी की टंकी बनाने की भी मांग की ताकि पानी की समस्या से स्थायी छुटकारा मिल सके। तो देखिए, वार्ड की महिलाओं ने यहाँ पर अपने अपने बर्तन रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि काफी समय से लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। आज उसके चलते अब ये प्रदर्शन करने को मजबूर हुई हैं। मार सबसे ऊपर घर छी जो मार तो 3 साल होगी पानी आई जो बत्ती आधा ग्राम आओ चमोला में और आधा ग्राम को ना हो जो उन्हें वहाँ को खुद को भरे एक माने भर दी। अब क्या बोलना चाहते प्रशासन से? अब पानी चाहो तो मैंने कोई टंकी वानी चाहे के तंडी और के पानी की पानी की खातर गड्ढा दुख पा रहा था 3 साल होगी मान पानी आया और सुबह सारा डोल यहाँ पाए कोई पर भाभी कौन दे कहे तो मारा बैरू का टिपा में टंकी हो जाए और नहीं पानी को सफेद करो। सरपंच ने कह दिया मैं और सरपंच भी मारे तो सुनाई कौन ले ये बूढ़ी आदमी करे डोला पानी की खातर। हाँ आज जो कोई आवत ना जो मान बर्बा कौन दी। सरपंच को भी शिकायत करता काफी दिन हो गए तो वो पानी की सुनता नहीं है। हाँ और वो ये कहता है कि आप आपका समाधान आप करो और भैरू का टीबा में टंकी बननी चाहिए। हर स्त्री बूढ़ी डेरी जी ने जो कड़े लिया बाटे जाए एक पानी की बूंद को ना हो जाकर नलका का मायने सुबह पहले बेचारी बूढ़ी आदमी पड़ जाए खड़े भी पड़ जाए। हमारे भैरू का टीबा मोहल्ले में जो मेड कस्बे का मोहल्ला है और ये विराटनगर तहसील में पड़ता है, जिला कोटपुतली में। हमारे इस मोहल्ले में सही ढंग से पानी आए लगभग 3 साल हो गए हैं। आधे घरों में पानी आता है और आधे घरों में पानी नहीं आता है, क्योंकि ये मोहल्ला चढ़ाई में पड़ता है। हमने कई बार सरपंच महोदय को भी अवगत करा चुके, जलदाय विभाग को भी अवगत करा चुके, यहाँ तक कि 181 हेल्पलाइन पर भी हमने कई बार सूचनाएं डाली हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी के नैनवा से खबर आपको बता रहे हैं, जानलेवा हादसों को निमंत्रण दे रही है बरसात से हुई गहरी खाई। जी हां, मुख्य लाइफलाइन रोड के साइड में हो रही है खाई। कई लोग अब तक हादसे का हो चुके हैं शिकार। जानकारी होने के बाद भी शासन और प्रशासन ने बंद कर रखी हैं अपनी आंखें। जनता ने लगाया प्रशासन पर अनसुनी का आरोप। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गहरी खाई हो गई बारिश की वजह से। कई बार जो है लोग यहाँ पर हादसे का शिकार हुए हैं और इसके बाद भी यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। ऐसा लग रहा है प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा है। चलती रोड पर ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर अंदरूनी इलाकों में क्या ही हालात होंगे। ये मुख्य सड़क है और इसके ये हालात इस तरीके से और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसके बाद भी जो है प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में आईपीएस तबादला लिस्ट जारी की गई है। छठ महापर्व से ठीक पहले फेरबदल किया गया है। कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट में शामिल अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो तबादला लिस्ट जारी हुई है। छठ पर्व से पहले कई अफसरों को इधर से उधर किया गया है। लिस्ट में शामिल सभी अफसरों को इधर से उधर। दिल्ली में आईपीएस तबादला लिस्ट जारी है और देखिए छठ महापर्व से ठीक पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है। कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। लिस्ट में शामिल अफसरों को नई जिम्मेदारियां जो हैं सौंपी गई हैं। तो छठ महापर्व से पहले आईपीएस का तबादला और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नियत से पर्यटकों पर हमला कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने चाकू से 2 पर्यटकों के पीठ और गर्दन पर वार किया और 2 मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। हादसे में दोनों पर्यटक लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाधिकारी एसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं।
बदमाशों की तलाश हालांकि शुरू कर दी गई है। मौका मुआयना किया गया घटनास्थल का। बाइक सवार बदमाशों का पर्यटकों पर जानलेवा हमला। लूट की नीयत से बदमाशों का चाकू से हमला। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लहूलुहान यहाँ पर कर दिया है पर्यटकों को। 2 पर्यटकों की पीठ पर वार किए गए, लहूलुहान उन्हें किया गया और देखिए वहाँ से फरार हो गए। हालांकि पुलिस बल जो है वो घटनास्थल पर पहुंचा, मौका मुआयना किया और वहीं इन फरार बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सीकर के श्री माधोपुर सीएचसी में अव्यवस्थाओं का आलम है। ओपीडी 1000 पार होने के बावजूद 2 डीडीसी दवा काउंटर पर ताले लटके हुए हैं, जिससे एक डीडीसी पर लंबी लाइनें लगी हैं। 2 फार्मासिस्ट में से एक फार्मासिस्ट रवि मीणा नदारद मिले, जिसके कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल प्रभारी का मोबाइल भी बंद होने से स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अव्यवस्थाओं का आलम देखिए आप, ओपीडी 1000 के पार है, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं, दवा काउंटर पर ताले लटके हुए हैं, ये हालात हैं। और मरीज देखिए किस कदर परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। ये सीएचसी की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार मरीज पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए किस तरीके से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है, ये आलम आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2 फार्मासिस्ट में से एक फार्मासिस्ट नदारद है। जयपुर स्वायत्त शासन विभाग से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम को लेकर आदेश। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। संभागीय आयुक्तों को दी गई है प्रशासक की जिम्मेदारी। नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है बोर्ड कार्यकाल। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। संभागीय आयुक्तों को दी गई है प्रशासक की जिम्मेदारी। नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है बोर्ड कार्यकाल। जयपुर स्वायत्त शासन विभाग से ये खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम को लेकर आदेश जारी किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। संभागीय आयुक्तों को दी गई है प्रशासक की जिम्मेदारी। नवंबर 2025 में बोर्ड कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जयपुर स्वायत्त शासन से खबर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, क्या कुछ आदेश यहाँ पर जारी हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, ऐसी स्थिति में जो तीनों नगर निगम हैं उनको उनका जो प्रशासक है वो नियुक्त किया है। संभागीय आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सरकार है वो एक प्रदेश एक चुनाव कराने की रणनीति बना रही है। इसको लेकर ही प्रशासन जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में नवंबर माह में जो दोनों निगम है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब इन कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में अब इनकी जो बागडोर है वो संभागीय आयुक्त के हाथ में आ जाएगी। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो शासक लगाए गए हैं वो तमाम जो संभागीय आयुक्त हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा संभागीय आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी प्रशासक के तौर पर अभी सौंपी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम को लेकर फिलहाल आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। संभागीय आयुक्तों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि नवंबर 2025 में बोर्ड कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो फिलहाल यहां पर प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। टोंक के निवाई में विशेष आबकारी अभियान के दौरान गुंसी चौकी पर नाकाबंदी देखकर एक कंटेनर ड्राइवर ने
भागने का प्रयास किया। ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर करीब 70 किलोमीटर तक भागता रहा। इस दौरान कंटेनर ड्राइवर ने विभाग के एक सिपाही को कैबिन पर लटकाकर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ाया, जिससे सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। आबकारी पुलिस ने पीछा कर कंटेनर को उनियारा टोल प्लाजा से पकड़ा। निवाई आबकारी थाने लाकर जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें से केवल ऑनलाइन ऑर्डर के सामान ही मिले। चालक को सुरक्षित सुपुर्द कर कंटेनर को छोड़ दिया गया। तो एक हरियाणा का कंटेनर निकला था जिसको हाथ देकर रुकवाया, लेकिन मैं ड्राइवर रोक नहीं पाया। उसका पीछा किया, रास्ते में उसको रोका। रोकने के ऊपर एक हमारा सिपाही मनोहर सिंह उसके केबिन के ऊपर चढ़ा, कागज़ मांगे तो बंदा ड्राइवर जो है उसको भगा के ले गया। हमारे सिपाही करीब 2 किलोमीटर तक केबिन के बाहर लटका रहा, रोक के हमारे सिपाही को उतार दिया और गाड़ी को भगा के ले गया। आगे हमने सीआई साहब श्रीमान भाटी साहब को फ़ोन किया और उनियारा टोल के ऊपर गाड़ी को रुकवाया। रुकवाने के ऊपर गाड़ी के जो पीछे सील लगी हुई उनको तोड़ा गया, लेकिन गाड़ी के अंदर कंप्यूटराइज्ड लॉक किया हुआ था, गाड़ी का लॉक तोड़ नहीं पाए, इसलिए संदिग्ध अवस्था में गाड़ी को वापस हम लोग। सिरोही के आबू रोड में नगर पालिका द्वारा केसरगंज वार्ड 19 से 20 में कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य में घटिया निर्माण और अनियमितता को लेकर वार्ड वासियों ने कड़ा विरोध जताया है। ठेकेदार पर नियम विरुद्ध कार्य करने और सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। नागरिक फिरोज खान पठान ने उच्च स्तरीय जांच और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होने तक कार्य रोकने की मांग करते हुए सीएमओ पोर्टल और जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है। लगभग दीपावली से पहले एक लेबर की फर्म है, वो कोई लोकल यहाँ पर ठेकेदार है, उसके मार्फत ये काम किया जा रहा है। और इनके जो वर्क ऑर्डर जो है, वर्क ऑर्डर के अंदर संपूर्ण नाले को यानी तोड़कर नया बनाने का प्रोसीजर रहेगा, जबकि उन्होंने उस नाले को तोड़कर नहीं बना के उसी नाले को रिपेयरिंग के तौर पे यानी बिना उसमें यानी घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही उसमें सरिया वगैरह लगा रहे हैं और ना ही नाले की सफाई कर रहे हैं। नाले के अंदर ऐसे ही पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर ही वो प्लेटें लगा के और एक तरह से यानी नाला निर्माण की जगह वो खाना पूर्ति करके उसको यानी इसके कर रहे हैं। इसके लिए मैंने सीएमओ के अंदर इसकी शिकायत करी है, स्वायत्त शासन विभाग में इसकी शिकायत करी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां छठ पूजन का त्योहार कल से प्रारंभ हो जाएगा। पहले 2 दिनों तक छठ माई की पूजा घर में की जाएगी और उसके बाद शाम के समय और अगले दिन सूर्योदय के समय बिहार समाज के लोग नदी और तालाबों के किनारे जाकर सूर्य देवता को पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। इस त्योहार को लेकर राजधानी भोपाल में भी तालाबों के किनारे कई जगहों पर घाटों का निर्माण किया गया है। नगर निगम ने पहले से ही इनको व्यवस्थित करने के साथ साथ वहां की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया। साथ ही राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय ने अधिकारियों और पार्षदों के साथ छोटे तालाब के खटलापुरा घाट का भी निरीक्षण किया और घाटों के रखरखाव की जानकारी ली। जो व्यवस्थाएं अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए हैं। छठ घाटों का पूर्व में निरीक्षण कर लिया गया है, अधिकारियों की बुलाकर मीटिंग भी की गई है, समाज के बंधुओं ने आकर ज्ञापन भी दिया था। जहां जिस छठ घाट पर जो कमियां हैं उनको पूरा करके और 25 तारीख तक भोजपुरी समाज के लिए नगर निगम के सहयोग से जो छठ घाटों पर कार्य योजना बनती है, चाहे वो पुताई का हो और पेविंग ब्लॉक कई जगह के रिपेयरिंग का था और अस्थायी रूप से चेंजिंग रूम बनाना है उधर। चलिए बढ़ेंगे आगे। जांजगीर चांपा जिले की खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पामगढ़, अखलतरा और जांजगीर चांपा के विधायकों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों को कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए लगाए गए पहले बैरिकेड को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। जिले की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन उग्र रहा।